पहला सवाल कह रहा है कि एक सेकेंड हैंड कार 1,80,000 में बेची जाती है तो मालिक को 25% का हानि होता है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितना में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो 1,80,000 का अगर कोई सामान है, अब इसमें हमको 25% का नुकसान हो रहा है, यानी 4 का चीज 3 में मिल रहा है। ठीक है, यानी 3 का वैल्यू है। अगर हम 4 का वैल्यू निकालें तो सीपी निकलेगा। अब इसमें 25% का प्रॉफिट चाहिए हमको, तो प्रॉफिट मतलब 1/4, यानी 4 का चीज हमको 5 में बेचना। ठीक है, तो एसपी निकल जाएगा। 4 से 4 कटिए, 3 से कटेगा ये 60,000 बार में, और 5 से गुना करेंगे तो 3 लाख आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि आपको दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक दिया हुआ है। एक संख्या दिया हुआ, दूसरा पूछ रहा है। तो सिंपल सवाल है, सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे फर्स्ट नंबर। ये 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 120 इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि 70 लीटर के चीनी तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है, कितना लीटर और पानी मिला दिया जाए ताकि ये पानी कितना हो जाए 20%। तो एलिगेशन में हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, अगर बदल रहे हैं चीनी, परसेंटेज भी किसका दिया होना चाहिए, चीनी का। अगर मान लिया चीनी बदल रहे हैं, मिला रहे हैं, सॉरी पानी मिला रहे हैं ना, यहाँ पर पानी मिला रहे हैं, परसेंटेज दिया हो रहा था अगर चीनी का, तो परसेंटेज हमको पहले किसका निकालना पड़ता, पानी का। जैसे कि चीनी का कैसे देगा, तो बोलेगा 90% चीनी, तो हम समझ लेंगे कि 10% क्या रहा होगा, पानी। फिर बोलेगा कि 80% चीनी हो जाएगा, तो समझ लेंगे 20% क्या होगा, पानी। तो ये अगर आपको ट्रिक में बैठाना है, ट्रिक हम दे रहे हैं, क्या ट्रिक, डिफरेंस ऑफ परसेंटेज, डिफरेंस ऑफ परसेंटेज बटा 100 माइनस लास्ट परसेंटेज, डिफरेंस ऑफ परसेंटेज बटा 100 माइनस लास्ट परसेंट इनटू टोटल, बस ये कर देना। डिफरेंस कितना है परसेंटेज का, तो आप बोलेंगे पहले 10 था, अब कितना हो गया 20, यानी दोनों में कितने का अंतर, 10 का, बटा 100 माइनस लास्ट, लास्ट में कितना हो जाना चाहिए 20, तो 100 में से 20 क्या 80, और गुने क्या करेंगे टोटल, टोटल कितना लीटर है 70 लीटर। 0 से 0 कट गया, 70 बटा 8 कितना हो जाएगा, तो 8 पूर्णांक 3 बटा 4 लीटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ट्रिक, ट्रिक में कंडीशन एक ही है कि आपको चेंज जिसका किए कर रहा है उसी का परसेंटेज भी दिया हुआ होना चाहिए। अगला सवाल कर रहा है, यदि भिन्न के अंश में 30% बढ़ा दिया जाए और हर में 10% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान बदल कर कितना हो जाता है, तो भिन्न क्या, तो सिंपल कहेंगे भिन्न x बटा y रहा होगा। अगर 30% बढ़ा देंगे इसका मतलब कि 10 से क्या कर देंगे 13, और उसके बाद 10% बढ़ा देंगे इसका मतलब 10 से क्या कर देंगे घटा देंगे, तो यानी 10 से क्या कर देंगे 9, तो कितना हो जाना चाहिए 7 बटे, बोलेंगे 10 से 10 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो x बटा y कितना रहा होगा, तो 7 और 13 नीचे चलाएगा, यानी कितना रहा होगा 7 बटे 13, यानी ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ी, 5वां सवाल देखिए, करा ए बी सी के बीच कुछ राशि को 2:5:7 में बांटा गया। ठीक है, अगर ए और सी के बीच 2500 का अंतर है, तो बी का मान पूछ रहा है। ए है, बी है, सी है, इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का मान कितना, सॉरी 5 का अंतर है, 5 का मान कितना 2500, तो बी का मान पूछा, तो बी तो 5 ही है, इसका मतलब 2500 ही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़िए, कह रहा है कि पी क्यू आर मिलकर क्रमशः 3, 4 और 5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने बाद आर द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया जाता है। पी द्वारा लगाया गया धन 27,000 रुपया थी, तो वर्ष के अंत में मुनाफा 43,000 था, तो उसमें लाभ में पी और आर का हिस्सा पूछ रहे। 27,000 फालतू का दिया हुआ है, हमको पूरा मुनाफा दे ही दिया। हम जानते हैं कि अगर हम प्रॉफिट इंटू कैपिटल ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी टाइम ऑफ बी, और कैपिटल ऑफ सी टाइम ऑफ सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा डायरेक्ट रेशियो। तो ये तो फालतू का चीज हुआ, ये जो दिया हुआ है। फी जो है अपना 3 पैसा लगाया है 12 महीना के लिए,
क्यू जो है अपना 4 यूनिट पैसा लगाया है 12 महीना के लिए, लेकिन आर क्या किया है कि अपना जो 5 यूनिट पैसा है वो 6 महीना के लिए लगाया। अब फिर क्या किया कि 5 का आधा निकाल लिया, और आधा निकाल लिया तो आधा बचा होगा, जो आधा बचा उसको बचे हुए 6 महीना के लिए लगाया होगा। तो ये उसका आ जाएगा प्रॉफिट का अनुपात। ठीक है, यहां से काट देंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 कट जाएगा। तो यहाँ जब आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 5 और आधा अढ़ाई, तो कितना आ जाएगा 7.5, और यहाँ 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ये रेशियो आ जाएगा। अब इसमें आपको पूछ रहा है पी और आर के हिस्से का बीच का अंतर, तो कितने का अंतर है, तो बोलेंगे 1.5 कितना में, तो टोटल कितना है, तो जोड़ेंगे अगर इसको तो 6 और 8 कितना 14, 14 और 17 यानी 21.5, गुने कितना 43, दशमलव दशमलव खत्म कर दें, इसको किसको क्या कर, तो ये कट जाएगा आपका 2 बार में, है ना, 200 बार में दशमलव खत्म कर दिए, तो 15 दूनी कितना आ गया 30, यानी 3000। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है, कैलकुलेशन है बस और कुछ। चलिए नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर क्या कर रहा है कि 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना और पानी मिला दिया जाए जिससे कि अनुपात व्युत्क्रम हो जाए, यानी पलट जाए। तो ये ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि पलट जाए, तो इसमें एगो ट्रिक भी होता है कि रेशियो का डिफरेंस ऊपर लिखिए, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1, और नीचे में छोटा वाला रेशियो लिख दीजिए, गुना टोटल कर दीजिए बस। तो 3 में से 2 गया 1, 80 का आधा कितना 40, तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ट्रिक होता है, क्या होता है कि जब भी, हाँ ध्यान रहे कि पलटने वाला केस होना चाहिए कि रेशियो क्या हो जाए, पलट जाए। ठीक है, और नहीं तो बनाने का तरीका भी है कि 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात इतना है, मिश्रण में कितना पानी मिला दिया जाए जिससे कि अनुपात उलट जाए। यहाँ दूध पानी दिया है, चीनी पानी दिया है, एक ही चीज होगा, या तो दूध पानी या तो चीनी पानी। बाकी बनाने का भी तरीका आप जान ही रहे हैं कि मिला क्या रहे हैं, तो मिला क्या रहे हैं पानी, तो पानी मिला रहे हैं तो सेम क्या होना चाहिए दूध, तो दूध को सेम करके बना देंगे, वैसे भी बन जाएगा। 2000 की राशि पहले 3 वर्षों के लिए 4% साधारण ब्याज की दर से, फिर बाद में 4 वर्षों में 7% की दर से, अंतिम 6 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो 3 साल में 4%, तो 4 तिया 12, फिर 4 साल में 7%, 7 चौक 28, ऐसे लिखते जाइए 12 प्लस 28 और प्लस 8 48, तो 28 और 12 कितना 40, और 40 और 48 कितना 88, यानी कितना का ब्याज मिला है 88% मिला ब्याज। कितना का मिला है, तो यही कर देते हैं, कितना का 2000 का, तो 2000 का 88% कितना आ जाएगा 0, 1700, ये मेरा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है, पी किसी काम को 5 दिन में करता है, क्यू 10 दिन में करता है, आर 20 दिन में करता है, तीनों मिलकर काम को समाप्त करने में इस प्रकार कितना रुपए लेते हैं, तो पी का हिस्सा। ये बहुत आसान सवाल है, आप केवल निकाल दिए इसमें क्या क्षमता निकाल लीजिए, जिसको हम 20 मान लिए, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, तो पैसा भी इसी रेशियो में मिलेगा। किसका पूछ रहा है, पी का, तो पी का हिस्सा जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर अनुपात का योग, नीचे अगुने टोटल, तो कर देंगे 4 दूनी 800 रुपया मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। करा कि 2 वर्षों के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपए की धनराशि तथा 1 वर्ष के लिए 1300 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 महीने में चक्रित होता है कि दर से प्राप्त होने वाले ब्याज के राशियों का अंतर। देखो यहाँ प्रिंसिपल अलग है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग हो जाएगा, क्योंकि वो 6 महीना पर लग रहा है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। 5% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 10.25%, कितना हो जाएगा 10.25%, कितना का 1000 का, तो 1000 का 10.25 कितना होता है, इसके बदले 100 आएगा, और फिर यहाँ पर आएगा 200, तो ये कट जाएगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, यानी कितना आएगा 102.5। ये मेरा क्या आ गया 2 साल का CI, 1 साल का क्या आ गया 2 वर्ष का क्या आ गया CI। अब 1 साल का CI हमको निकालना है, लेकिन कितना रुपया पर 1300 रुपया पर। ठीक है,
लेकिन 1300 रुपया पर निकालना है, लेकिन 6 महीना पर लगता है, वो भी 5% के रेट से। तो 6 महीना मतलब समय क्या हो गया, दुगना, टाइम रेट क्या हो जाएगा, आधा। तो 5 का आधा कितना होगा, 2.5। तो हम कह सकते हैं कि 5/200 यानी कि 1/40, यानी कि राशि क्या हो जाएगा, 40 से 41 हो जाएगा। दो बार लगेगा तो स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ से आप सीधे कर सकते हैं 1300 इंटू 1600, 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 और 9 यानी 1681, है ना, 1681। तो 2 0 कट जाएगा। तो 13 एकम 13 के 3 हाथ में 1, ठीक है, कितना 21 8 मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 21 8 53। इसको 16 से क्या लगाएंगे डिवाइड, कितना है डिवाइड लगा के, तो 16 एकम 16 1365.8। आगे भी आएगा, ये अमाउंट आ गया और वो हम ये इंटरेस्ट निकाले, ठीक है। पहले यहाँ पर घटा दीजिए 1300, तो इंटरेस्ट आ जाएगा कितना 65 अब इन दोनों में अंतर कर दीजिए 102.5 माइनस 65.8। आगे भी आएगा, तो 5 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ 45 लिए हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 यानी 3 यानी 36.7। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 36.69। थोड़ा सा आगे और भी आएगा वैल्यू, इससे थोड़ा कम आएगा यानी 36.69, ठीक है। ये अमाउंट आया था, अमाउंट से हम क्या निकाल दिए, प्रिंसिपल घटा दिए तो इंटरेस्ट आ गया। चलिए आगे बढ़। करा एक ठेकेदार ने काम को 56 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। उसने प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 104 व्यक्ति लगाए। 104 व्यक्ति लगाया, प्रतिदिन 8 घंटे काम किया, 56 दिन में ठेका लिया, लेकिन 30 दिन बाद देखा कि 2/5 काम हुआ। तो 30 दिन तक काम हुआ, कितना काम हुआ 2/5। अब बोल रहा है कि और क्या बोल रहा, बताया कि ठेकेदार कितने व्यक्ति को और नियुक्त करे, है ना, कि 9 घंटे प्रतिदिन काम करके और कितना लगाए, यानी पहले से 104 तो है, और कितना लगाए, तो मान ली x लगाए, ताकि 9 दिन काम करके क्या हो जाए, समय पर पूरा हो जाए। समय मतलब 56 दिन, 30 दिन बीत गया, बचा कितना दिन 26 दिन, और काम कितना बचा, तो 3/3 से 3 कट गया, 2 से कट गया 15 बार में, और 3 से कट गया 3 बार में, 3 बचे 15, 26 से कट जाएगा 4 बार में, देखिए 4 चौक 16 यानी 160, और 104 इधर आके घटेगा तो कितना आ जाएगा 56 यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन कितनी बार हम लोग देखे हुए हैं क्लास में। करा किसी शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उस व्यक्ति को P से Q धारा की दिशा में जाने तथा फिर लौटने में टोटल टाइम दिया हुआ। देखिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में कि बंटी घर से स्कूल गया और स्कूल से क्या आ गया घर, गया इतना के चाल से, आया इतना के चाल से, और टोटल टाइम दिया हुआ। तो आपसे डिस्टेंस पूछेगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या बताएं, S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2 इंटू टोटल। फॉर्मूला बताया हुआ है ना, आज ही बताए क्लास में। तो यहां पर आप क्या करेंगे, पहले निकालेंगे जाने का स्पीड। तो जाने का स्पीड आप जान रहे हैं कि एक बार जाएगा तो धारा के साथ जाएगा और धारा के विरुद्ध। तो धारा के साथ जाएगा तो 7 3 10, और मान लीजिए वापस आने में धारा के विरुद्ध आ रहा है तो 7 में 3 गया 4, S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2 यानी कि 10 4 14 इंटू टोटल टाइम कितना लग रहा है 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 2, तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 2 दूनी 4, तो 10 तिया 30, यानी दूरी कितना है 30 किलोमीटर। तो देखिए कितना बढ़िया सवाल है, ये रिलेट कर दिया है आपको बोट एंड स्ट्रीम से और डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठा दिया। चलिए नेक्स्ट। करा एक व्यक्ति अपने आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतना इतना है के बदले समान क्षेत्रफल वाला एक वर्गाकार प्लॉट लेना चाहता है। तो उस वर्गाकार क्षेत्रफल का परिमाप पूछ रहा है। तो एरिया बराबर है, देखो तो एरिया साइड स्क्वायर होता है, तो एरिया साइड स्क्वायर होता है किसका, वर्ग का, और वही एरिया किसका है, आयत का। कैसे, तो 9 गुने 25 L इंटू बी। तो यहाँ से साइड निकल जाएगा कितना, तो यहाँ से 3 यहाँ से 5 5 दिया
15, और यहाँ से इसका परिमाप क्या हुआ था 15 चौको 60, क्योंकि वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 × 60। तो ये तो आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार बेलन, वृत्तीय बेलन में जल की आसनता भरा हुआ है, यानी अप्रोक्स भरा हुआ है। यदि उसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला पूरा डुबा दिया जाता है तो कितना पानी ऊपर उठेगा? तो जो गोला का वॉल्यूम है, गोला का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब वही वॉल्यूम उठेगा किसका, बेलन का। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है पाई r² h। तो इसका रेडियस अलग होगा, इसका रेडियस अलग होगा, इसका r1 मान लेते हैं, इसका r2 मान लेते हैं। ठीक है, पाई से पाई तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, बेलन का रेडियस दिया हुआ है कितना 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 × h। ठीक है, और इसका भी रेडियस दिया हुआ है कितना 3, 3 का क्यूब 27, और 4/3, 4 से कटेगा कितनी बार 9 बार में, 9 × 27, 3 से 3 कट जाएगा, तो h कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। नहीं, सब कुछ कट ही गया। चलिए आगे बढ़िए। महान व्यक्तित्व, यहाँ देखिए 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा 1 + 1/5। इसको बनाने का तरीका क्या, फिर हम क्या समझाए हुए, लास्ट वाला देखिए क्या लिखा हुआ 1/5, यहाँ लिखिए 1 और यहाँ लिखिए 5, और 1 2 3, 3 है तो 3 बार जोड़ दीजिए, 5 है 6, 6 5 11, 11 6 17, अब पीछे से लिख दीजिए 17/। ठीक है, तो ये तो क्लास में बताए हुए, बनाने वाला बेसिक से ही बनाता है, लेकिन उससे नहीं बनाना। करा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो इसका व्यास पूछ रहा। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या, सरफेस एरिया गोले का क्या होता है 4 पाई r² बराबर क्या दिया हुआ 1232। 4 से काटेंगे 4 × 12, 8 चौक 32, और इसका मतलब होता है 22/7, तो 22 से कटेगा कितनी बार में 14 बार में, और 7 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 7 गुना हो जाएगा तो 7 का क्यूब हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 का क्यूब बोल रहे हैं, 7 × 7 × 2 हो जाएगा, तो 7 बाहर निकल जाएगा, 2 क्या रह जाएगा अंदर, तो रेडियस 7√2 है, तो डायमीटर कितना आ जाएगा 14। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला करा तालिका दिया हुआ है, सहेलियां हैं सुनीता अनीता नामक 2 सहेलियां, एक सेमेस्टर परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक को दर्शाया गया है, उनके कुल प्राप्त अंक प्रतिशत में कितने होंगे। देखिए अनीता कितना लाई 70 50 यानी 120, और 30 150, और 45 यानी 195 लाई, कितना में तो 100 200 और एक 300 में, 300 में लाई 195। उसी प्रकार ये जो सुनीता है वो लाई है कितना 90 और 40 130, और 20 50 150, 5 155, और 5 160, और 80 यानी 240 लाई, कितना 300। दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस पहले निकाल दीजिए, दोनों में कितने का अंतर है, तो बोलेंगे 45 का, कितना में 300 में, गुना क्या कर देंगे 100, गुना 100 दोनों में था। ठीक है, तो हम एक ही बार कर दिए, कट जाएगा 9 बचे, 9% का अंतर, 15 दिया 45, 15% का अंतर। ठीक है, चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन में बड़ी बड़ी गलतियां होती रहती है। आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ चला गया, इसका भी कुछ था क्या, अच्छा इधर है 15%। ठीक है, देखिए कारण नीचे दिए गए पाई चार्ट का अवलोकन करें और दिए गए प्रश्न के पाई चार्ट का उत्तर दें। पाई चार्ट कंपनी इतना, चलिए क्या पूछ रहा है आपसे, कंपनी की शाखा B3 में हुई स्कूल बैग की बिक्री के संगत वृत्तखंड के केंद्रीय कोण का बताना। स्कूल बैग, देखिए स्कूल बैग कितना B3 यानी कितना परसेंट 25%, तो 25% मतलब 1/4 किसका, तो पूरा 360 का 1/4 कितना होता है 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए x का मान पूछ रहा है, ये तो इजी है, 4 × 1/x × √x बराबर कितना 8, तो यहाँ से 4 दूनी 8, तो यहाँ देखो x √x चाहो तो स्क्वायर कर दो, तो x/x² बराबर कितना 4, x से कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/। ठीक है, तो ये हो गया, आज के लिए इतना ही होगा, मिलेंगे फिर कल से हम लोग CHSL स्टार्ट कर देंगे, है ना, और कोई रीजनिंग में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं।